बोट की ये वाला टी साल भर से ऊपर हो चुका है मार्केट में आए हुए, बट अनफॉर्चुनेटली रिव्यू था ही नहीं इस ईयरफोन्स का। सो हमने परचेज किए हैं क्विक कॉमर्स से, जो आपके पास बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज अवेलेबल है, वहां से ये आपको अंडर 1000 रुपीज मिल जाएंगे। एंड फीचर काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं क्योंकि फीचर ज्यादा है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो क्या सच्चाई है एंड क्या इसका रिव्यू है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो पैकिंग जो पहले बोट की आती थी उस टाइप की पैकिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, लुक एंड कुछ फीचर्स, जिसमें 75 आवर प्ले टाइम, क्वाड माइक। एंड पीछे की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे 35 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिखेगा 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इन बॉक्स के अंदर से आपके ईयरफोन्स तो निकलेंगे, उसके अलावा एक टाइप की चार्जिंग केबल, 2 एयरटिप्स के पेयर एंड कुछ पेपर वर्क एंड स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। जो केस की बिल्ड क्वालिटी ना वो पूरा प्लास्टिक है, चीप वाली फील आपको मिलेगी। यहाँ पे जो हिंज है वो काफी लूज है, नॉर्मल टेबल पे भी प्लेस नहीं कर सकते। बोर्ड की ब्रांडिंग, LED इंडिकेटर एंड बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको मिलता है। पूरा मैट फिनिश है केस। तो ईयरफोन्स पे आपको ग्लोसी का टच भी मिल जाएगा। नॉर्मल स्टेम शेप है, जो इनके 170 ईयरफोन्स थे वैसा ही इनका डिजाइन है। इसमें खास बात है इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बट कनेक्टिविटी वाइज कुछ खास नहीं है। नॉर्मल 5.3 की पेयरिंग है, नॉर्मली आपको पेयर करना पड़ेगा ब्लूटूथ मोड में, जब जाओगे इसको पेयर करोगे, दैट्स इट। एप्लीकेशन कनेक्टिविटी मोस्टली ईयरफोन्स आजकल सपोर्ट करते हैं बोट के, बट इन ईयरफोन्स को कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिला है। मूविंग टू द साउंड क्वालिटी, एज यूजुअल 13 mm की ऑडियो ड्राइवर्स विद सिग्नेचर साउंड आपको मिलते हैं, बट कोई भी प्रीसेट्स, मल्टीपल इक्वलाइजर्स कुछ भी नहीं है। प्लेन 13 mm के ड्राइवर्स हैं जो बेस ओरिएंटेड हैं। एंड अगर आप हैवी बेस सुनना पसंद करते हो या बेसी साउंड आपको पसंद है हर टाइप के म्यूजिक पे, क्वालिटी एंड क्लैरिटी से उतना कुछ लेना देना नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर दिस। सॉलिड बेस आपको मिलता है, बट हल्की फुल्की क्लैरिटी भी कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, जो इंडियन म्यूजिक पे स्पेशली हरियाणवी पंजाबी म्यूजिक पे बेटर परफॉर्म करते हैं। बॉलीवुड म्यूजिक भी ठीक ठाक प्ले कर लेते हैं। अगर आप हॉलीवुड म्यूजिक या फिर इंटरनेशनल म्यूजिक की बात करते हो जहां पे सेपरेशन तो कहीं भी नजर नहीं आएंगे। मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस से लेके नॉर्मल म्यूजिक एक्सपीरियंस, और दोनों ही प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू को जस्टिफाई करता है। कंफर्टेबल डिजाइन है, जिसमें मैंने इसको घंटों तक यूज भी किया है। ईयर में प्रॉब्लम एंड डिस्कम्फर्ट उतना जल्दी नहीं होगा, एंड आप इसको जिम जॉगिंग के लिए भी यूज कर सकते हो थैंक्स टू द टाइट एयर ग्रिप एंड IPX5 रेटिंग, जो स्वेट के साथ स्प्लैश को भी झेल सकता है। बट यहाँ पे कोई भी डस्ट रेटिंग प्रेजेंट नहीं है, एंड इवन दो इस प्राइस पे डस्ट रेटिंग काफी रेयर ही मिलती है। 35 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन पेपर काफी फैंसी लगता है, अच्छा लगता है, बट एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है बोट के ईयरफोन से मैंने स्पेशली एक्सपीरियंस किया है। 35 dB क्लेम जरूर करते हैं, बट 15 to 20 dB तक ही वो नॉइज को प्रॉपर्ली कैंसिल आउट कर पाते हैं। मैक्सिमम 35 dB तक ये नहीं जा पाते, फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते। सेम गोज विद दिस वन, बट एटलीस्ट ANC मिलता है एंड वो वर्क कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए उसमें ही, क्योंकि काफी रेयर है ANC वाला फीचर इस बजट पे। स्पेशली एम्बिएंट मोड है, कई ईयरफोन्स जस्ट ANC दे के छोड़ देते हैं, वहां पे एम्बिएंट मोड देते नहीं है, बट यहाँ पे एम्बिएंट मोड है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है। जिम या जॉगिंग आप करोगे तो वहां पे एक्टिव करने का आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इवन कन्वर्सेशन सुननी है तो भी आप एम्बिएंट मोड यूज कर सकते हो। जब मैं गेम यहाँ पे खेल रहा था तो सिंक्रोनाइजेशन मुझे उतना बेटर नहीं लगा, लेफ्ट एंड राइट ईयर वर्ड्स का प्रॉपर्ली वॉइस सेपरेट तो हो पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत डिले दोनों ईयरफोन्स के बीच में था, जो 50 ms से कहीं ज्यादा मुझे लगा। गेम प्लेबल है कैजुअल गेम्स की अगर बात करते हो, बट इंटरमीडिएट लेवल गेमिंग जहाँ पे आपको परफेक्ट सेपरेशन एंड अच्छा खासा बढ़िया क्वालिटी वाला लेटेंसी चाहिए, तो वो ये कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। तो कैजुअल गेमिंग के लिए ही आप इसको यूज कीजिए, उससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए। बोट एयरडॉप्स 170 ANC वर्जन का हम यहाँ पे माइक्रोफोन टेस्ट करें। आते हैं क्वाड माइक के साथ, ANC के साथ, आपको अंडर 1000 रुपीज इतने सारे फीचर मिल जाते हैं। तो क्या माइक्रोफोन क्वालिटी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे पता चल ही रहा होगा। अबाउट द कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे फैन भी मीडियम लेवल पे हमने सेट किया हुआ है, थोड़ा ठंड है, तो ये इसके ओवरऑल माइक्रोफोन परफॉर्मेंस। बट आउटडोर में ज्यादा विंड में परफॉर्मेंस वेरी करेगी। ऑब्वियसली इतनी बेटर कॉल क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जब आप क्राउडेड प्लेसेस से जाते हो, बट लेट मी नो कॉल क्वालिटी के बारे में। बैटरी परफॉर्मेंस वाइज ब्रांड बड़े बड़े क्लेम करते हैं 75 आवर, 100 आवर, 200 आवर वगैरह वगैरह, बट जब रियलिटी चेकआउट की बात आती है ना, तो वो क्लेम से कहीं ना कहीं हाफ ही परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जो क्लेम होते हैं वो एट 50% और 60% वॉल्यूम लेवल जो होते हैं एंड जस्ट म्यूजिक पे होते हैं, जो उन्होंने कहीं ना कहीं हिडन टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है। जब टेस्ट करने की बारी आती है तो यूजर उसको सिर्फ म्यूजिक पे लिमिट नहीं करके रखता एंड ना ही 50 और 60% वॉल्यूम पे लिमिट करके रखता। आप जब भी म्यूजिक सुनते हो मोस्टली आप दोनों ईयरफोन्स यूज कर एट 80, 90 और 100% वॉल्यूम लेवल, एंड कभी ना कभी कॉलिंग, गेमिंग
एंड ANC आप यूज करोगे तो उसके हिसाब से ये 30 to 40 आवर के बीच में ही बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर पाएगा, कंसिडरिंग ऑल द कंडीशंस। जो केस है ये फोन्स को 4 to 5 टाइम चार्ज कर सकते हैं। सिंगल टाइम बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इवन मैक्स आप इसको यूज करते हो तो 5 to 6 आवर के अराउंड ही बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर पाएगा। और जो कंक्लूजन है वो इस टाइप से निकलेगा, आपको एक हैवी बेस ओरिएंटेड ANC ईयरफोन चाहिए जहाँ पे आप रेडी हो बिल्ड क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने के लिए, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट 1000 रुपीज़ इतना कुछ एक्सपेंसिव अमाउंट नहीं है जो आपको अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग फीचर देगा, बट स्टिल ब्रांड ने ट्राई किए एक डिसेंट प्रोडक्ट है जिसमें ANC एंड साउंड क्वालिटी दोनों ही मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई लगी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज ईयरफोन्स। आप ले सकते हो उसको, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ टैग्स में दिया हुआ है। गो एंड चेक इट आउट।